आरोग्य मुद्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण मुद्रा को लगाने की विधि। कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग में लगाएं। शेष 2 उंगलियों को सीधा रखें। जल तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के मिलन से ये मुद्रा बनती है। इन तीनों तत्वों के बिना सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए यह अति महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी मुद्रा है। जैसा कि इसके नाम से भी आप देख सकते हैं, इसका नाम है प्राण मुद्रा। अतः यह मुद्रा हमारे जीवन में प्राणों का संचार भी करती है। क्योंकि प्राणवायु हृदय से कंठ तक विचरण करती है, अतः इस मुद्रा द्वारा हृदय से लेकर कंठ तक के भाग के सारे रोग चुटकियों में दूर होते हैं। अनामिका उंगली सूर्य ग्रह की प्रतीक है तथा यह उंगली समस्त विटामिनों और प्राण शक्ति का केंद्र भी मानी गई है। छोटी उंगली बुध ग्रह की प्रतीक है। बुध ग्रह यौवन का प्रतीक है, नए उत्साह का प्रतीक। सूर्य और बुध मिलकर दोनों ही प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। यह मुद्रा आप आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस जीवनदायिनी मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत बनाती है। प्राण ऊर्जा की कमी से ही सभी रोग उत्पन्न होते हैं। प्राण मुद्रा इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तन और मन दोनों की दुर्बलता को दूर करती है। जीवन शक्ति को बढ़ाती है। विटामिनों की कमी को यह मुद्रा दूर करती है और आयु को बढ़ाती है। नेत्र ज्योति को खूब बढ़ाती है और सारे दृष्टि दोष मिट जाते हैं। प्यारे दर्शकों, ये बात बिल्कुल आजमाई हुई है कि 15 मिनट इस मुद्रा के करने से तुरंत आपकी नेत्र ज्योति बढ़ने लग जाती है। आप इस मुद्रा को करने से अपनी आंखों का चश्मा तुरंत उतार सकते हैं। इस मामले में ये मुद्रा बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हुई है और मैंने इसका उपयोग बहुत बार किया है। अतः आप भी अपने बच्चों और अपने खुद से यह मुद्रा लगाकर अपनी आंखों के समस्त विकारों को दूर कर सकते हैं। अनिद्रा रोग में भी यह मुद्रा बहुत ज्यादा लाभकारी है। साथ में बारी बारी से ज्ञान मुद्रा के प्रयोग से बहुत ही शीघ्र लाभ होता है। इस मुद्रा से थकावट दूर होती है। नस नाड़ियों की पीड़ा और अंगों का दर्द इस मुद्रा से दूर होता है। इस जीवनदायिनी मुद्रा से रक्त संचार ठीक होता है, रक्त का शोधन होता है और रक्त वाहिनियों में सारे अवरोध दूर होते हैं। प्राणों की सुप्त शक्तियां जागृत होकर शरीर में आरोग्य ऊर्जा का संचार करती हैं और तन मन में स्फूर्ति और नई आशा उत्पन्न होने लगती है। लकवे में भी यह मुद्रा बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है और शरीर की कमजोरी को दूर करती है। इस मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है। प्राण मुद्रा से भूख प्यास पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उपवास में इसका प्रयोग लाभकारी है। ऋषि मुनि लंबी साधना में इस मुद्रा का ही प्रयोग करते थे ताकि उन्हें भूख और प्यास न सताए। इस चमत्कारी मुद्रा से मोटापा भी कम हो सकता है और संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। कैंसर रोगियों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ मधुमेह, अस्थमा, श्वास के रोग, ब्रोंकाइटिस में भी यह मुद्रा चमत्कारी लाभ प्रदान करती है। मधुमेह रोग में प्राण मुद्रा के साथ साथ यदि अपान मुद्रा भी करें तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। छोटी उंगली और अनामिका यानी कि जल तत्व प्लस पृथ्वी तत्व, ये दोनों कफ के प्रतीक होते हैं। जब इनके साथ अंगूठा यानी कि अग्नि तत्व मिलता है तो शरीर में कफ और अग्नि का संतुलन होता है। इसलिए यह मुद्रा अस्थमा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। मंगल, सूर्य और बुध के मिलाप से वाक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी प्रकार के फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि में भी यह मुद्रा बहुत ज्यादा लाभ देती है और इन रोगों से मनुष्य का बचाव करती है। मुद्रा विज्ञान के महान मर्मज्ञ आचार्य केशवानंद जी का कथन है कि प्राण मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति तीव्रता से उत्पन्न होने लगती है और इसके प्रभाव से शरीर में शक्ति उत्पन्न करने वाला डायनामो चलने लगता है और ज्यों-ज्यों प्राण शक्ति रूपी बिजली शरीर की बैटरी को चार्ज करने लगती है, त्यों-त्यों रोगी को अपने भीतर चेतना का अनुभव होने लगता है। प्राण मुद्रा का अभ्यास सभी स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए वरदान है। नेत्र दोषों के लिए तो यह मुद्रा बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुई है। अब हम आपको इस मुद्रा से कैसे चमत्कारिक रूप से लोग ठीक हुए एक अनुभव बताने जा रहे हैं। यह मुद्रा बहुत ही बड़ी चमत्कारी मुद्रा है। यह आंखों की समस्त बीमारियों के लिए रामबाण है। हमारे योगी ऋषि मुनि इसी मुद्रा में बैठकर अपनी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ा लिया करते थे, जिससे उनको भूख प्यास नहीं लगती थी। यह विटामिनों की कमी को पूरा करती थी और अभी भी करती है। शरीर की कोई भी बीमारी हो उसके जल्दी से ठीक करने में यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। प्राण मुद्रा करने से शरीर में चुस्ती आती है तथा इसके करने से दर्द भी ठीक हो जाता है। प्राण ऊर्जा जब शरीर में कम हो जाती है तब इस ऊर्जा को प्राण मुद्रा के जरिए हम बढ़ा सकते हैं और अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अनुभवी व्यक्तियों का यह अनुभव है कि जो भी प्राण मुद्रा को 1 घंटे लगातार करता है उसके शरीर में निश्चित ही परिवर्तन होने लगते हैं और वह व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लगता है। प्राण मुद्रा के करने से 2-3 रोगी जिनकी आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं थी उन्हें दिखने लग गया। प्राण मुद्रा से चश्मा भी उतर गया। इस मुद्रा को करने से सिविल अस्पताल के एक व्यक्ति का चश्मा 15 दिन में उतर गया। हमारे पास के गांव के एक आदमी जिसको बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, इस मुद्रा को करने से उसे नई रोशनी मिली। एक चिकित्सक महोदय अपना अनुभव
बताते हुए कहते हैं कि मेरे पास ओपीडी में आंखों की शिकायत लेकर जो भी रोगी आता था, मैं सबसे पहले उनको प्राण मुद्रा करवा देता था और 20-25 मिनट के लिए उनको प्राण मुद्रा करवाता था। 20-25 मिनट बाद अधिकतर रोगियों की शिकायत ठीक हो जाती थी। प्रतिदिन 1 घंटा इस मुद्रा को करने से आंखों के रोगों में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। कोमा के रोगी भी इस मुद्रा से होश में आ जाते हैं। कोमा के समय अगर रोगी को प्राण मुद्रा करा के टेप बांध दो तो दूसरे या तीसरे दिन रोगी होश में आ जाता है। प्यारे दर्शकों, प्राण मुद्रा से मुर्दे में भी जान आ सकती है। ऐसी चमत्कारिक है यह मुद्रा और ऐसा है इस मुद्रा का चमत्कार। यह मुद्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह मुद्रा हम लोग कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते, सोते जागते, जब मर्जी हम यह मुद्रा कर सकते हैं। अतः यह मुद्रा करके आप भी इस चमत्कारिक मुद्रा का लाभ उठा सकते हैं और अपना और अपने प्रियजनों का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं और उसमें चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे ऋषि मुनियों और बहुत सारे अनुभवी लोगों का अनुभव है। तो इसी के साथ ही प्यारे दर्शकों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो। और भी बहुत सारी जीवनदायिनी मुद्राओं के बारे में इस चैनल पर बताया गया है और साथ ही बहुत ही सुंदर सुंदर भजन भी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगे। और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के विकास के लिए और जानकारियों के लिए चैनल बनाया गया है। तो प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें। ओम नमः शिवाय।